बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना जहाँ से हम छोड़ा था। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? जी आ रही है जी ठीक हो गया जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे नाउन्स और इसकी इकसाम। ये एक अहम टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पेपर्स में आ जाती हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की शक्ल में और एमसीक्यूज की शक्ल में। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ रहे हैं जी कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स की डेफिनेशन ये है कि कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट कंबाइंस टू और मोर वर्ड्स इन वन। कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जब एक लफ्ज़ बनाते हैं तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। इट अपीयर्स एज अ सिंगल वर्ड। ये सिंगल वर्ड अकेले लफ्ज़ की शक्ल में आता है। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट। देखिए दो लफ्ज़ मिलके एक बन रहा है, एक की आवाज़ निकल रही है। टूथपेस्ट, आइसक्रीम, हेयर कट, सनफ्लावर। ये इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं जो दो मिलके एक लफ्ज़ की आवाज़ निकालता है उसको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, आई हैव अ टूथपेस्ट। अगर इसका हम सेंटेंस बनाएं, जुमला बनाएं, तो इसका ये बनेगा आई हैव अ टूथपेस्ट। मेरे पास एक टूथपेस्ट है। अब ये जो टूथपेस्ट है ये कंपाउंड नाउन कहलाएगा। इसी तरह आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम। वो आइसक्रीम को पसंद करता है। या ही ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाता है। इस तरह के जितने मर्जी सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसमें आइसक्रीम कंपाउंड नाउन है। हेयर कट, आई हैड अ हेयर कट। मैंने बाल कटवाए या मैंने बाल कटवाए थे। हेयर कट। सनफ्लावर, दिस इज अ सनफ्लावर। या सनफ्लावर ऑयल, जैसे कि हम घी इस्तेमाल करते हैं तो सनफ्लावर ऑयल लिखा होता है ऊपर बोतल के। तो ये जो दो लफ्ज़ या दो से ज़्यादा मिलके एक की आवाज़ निकालें तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ये था आज का कंपाउंड नाउन जो एक अहम नाउन है। इससे आगे हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। जी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको अरेंज करके हम आगे चलते हैं। जी कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा, उर्दू में हम इसको कहते हैं इसमें जमा, मजमुआ, अकठ। ये कलेक्टिव के मीनिंग बनते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम of same type of a person or things taken together as one entity। जी आपकी बात बहुत स्लो आ रही है। क्या
बाकियों को भी नजर नहीं आ रहा या आप ही को नजर नहीं आ रहा? अब नजर आ रहा है? सर ऐसा ही पूरा है, अब क्लियर है बिल्कुल। जी अब ठीक हो गया। जी अब नजर आ रहा है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन की, इसमें जमा या इसमें मजमुआ। ये कलेक्टिव बेसिकली मजमुए का नाम है। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ सेम टाइप, एक ही तरह के नाम, अशखास, चीजें, ये कलेक्टिव नाउन जो कि एक वहदत की शक्ल में होती हैं, एज वन एंटिटी में, जो एक वहदत की शक्ल में, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? इसकी एग्जाम्पल है आर्मी, टीम, बंचेस, फर्नीचर, एटसेट्रा, गुड्स वगैरह एटसेट्रा। अब देखें आर्मी, अब पाकिस्तान की आर्मी में हजारों लाखों लोग एम्प्लॉय होंगे, शामिल होंगे उसमें, लेकिन वो एक ही लफ्ज बोला जाता है उसके लिए, आर्मी। अब टीम है, जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है या हॉकी टीम है, तो इसमें तकरीबन 11 जो होते हैं उसको कहते हैं 11 प्लेइंग 11, या जो 11 खेलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी होते हैं, जैसे कि 14 खिलाड़ी होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो कंबाइन होके मिल के वो एक लफ्ज़ बनता है उनके लिए टीम। पाकिस्तानी टीम, हॉलैंड की टीम, अमेरिका की टीम। इसी तरह बंचेस ऑफ फ्लावर्स, एक ही लफ्ज़ उसके लिए। फर्नीचर, हमारे घर में फर्नीचर मुख्तलिफ तरह का होता है, लेकिन हम उसके लिए एक ही लफ्ज़ बोलते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर। इसके अलावा क्लास, एक और लफ्ज़ लिख लें, ऐड कर लें, क्लास। अब देखिए क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 25 की क्लास, 30 की क्लास, 50 की क्लास, सरकारी स्कूलों में तो 100 की क्लास भी हो जाती है। अब जो सारे लोग मिलके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक लफ्ज़ को, और वो क्या बनता है? क्लास। अब इसके अगर हम सेंटेंस बनाएं तो क्या बनाएंगे? पाकिस्तानी आर्मी वेरी ब्रेव आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी इज वेरी ब्रेव आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो फौज है, वो दुनिया की बेहतरीन या सबसे बहादुर फौज में से एक है। या आई ज्वाइन आर्मी, मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। इसके अलावा टीम, आर टीम वॉन द मैच, या आवर टीम हैज वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। अब देखें इसमें आर्मी, इसमें टीम, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें चाहे हजारों की तादाद में बंदे हों, अफराद हों, पर्सन्स हों, लेकिन वो किसको शो कर रहे हैं? सिंगल वर्ड को, सिंगल वर्ड, टीम, आर्मी। इसी तरह क्लास, आई रीड, या देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, ये लिख लें, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 30 तलबा हैं। तो क्लास जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव नाउन को। फर्नीचर, फर्नीचर का आप सेंटेंस बना लें कि मेरे घर में बेहतरीन फर्नीचर है, या मैं एक बेहतरीन फर्नीचर रखता हूँ, आई हैव अ गुड फर्नीचर इन माई हाउस। इस तरह के जुमले, क्लास, फर्नीचर, टीम, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया जी? अब हम आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन,
और जो भी हम पढ़ रहे हैं तो इसका इंशाल्लाह मैं आपको जो आज शाम को या सुबह ही इसका जो रेलेवेंट मवाद है, डाटा है, वो आपको सेंड करूंगा। जितने भी नाउन्स जो हमने पढ़े हैं उसके फिल इन द ब्लैंक्स, उसके एमसीक्यूज वगैरह ये आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस से आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब आ गया जी मटेरियल नाउन्स। मटेरियल इसमें मादा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इसमें मादा। मटेरियल से आप मैटर से समझ रही हैं कि जो धात मादे पर मुश्तमिल हो। मटेरियल नाउन्स आर material nouns are the names of material which things are made of। मटेरियल नाउन्स उनको कहा जाता है या उन नामों को कहा जाता है जिससे मटेरियल बने होते हैं, जिससे बने होते हैं। मेड ऑफ जिससे चीजें बनी होती हैं। जो जितनी भी दातें हैं, मटेरियल है, ये सब जो है जिससे मिलकर बनते हैं, जिससे मिलकर बने होते हैं, उन नामों को हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी मिसालें कौन कौन सी होंगी, जैसे सिल्वर, गोल्ड, इसके अलावा क्या हो सकती है, मिल्क, दूध, ये भी मटेरियल नाउन है। इसके अलावा बटर, जैम, ये सारे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे मटेरियल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका जुमला फॉर एग्जांपल, आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई हैव अ गोल्ड रिंग, मेरे पास सोने की एक अंगूठी है। अब ये जो गोल्ड रिंग है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको जाहिर कर रहा है, मटेरियल नाउन्स को। इसी तरह मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। अब यहां मिल्क किसको शो कर रहा है, ये मटेरियल नाउन को शो कर रहा है। बटर एंड जैम, अहमद लाइक्स बटर एंड जैम, अहमद बटर और जैम को पसंद करता है। अब ये सब क्या हो गए, ये मटेरियल नाउन्स हो गए। क्लियर हो गया जी। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें मुजर्रद, अब ये एक अहम जो है नाउन है कि जिसके बारे में आप सबको लाजमी पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ abstract noun is the name of quality
और कंडीशन abstract noun is the name of quality or condition which cannot be seen or felt. abstract noun जो होता है वो ऐसा नेम है किसका क्वालिटीज कोई भी खसूसियत या कंडीशन या हालत, स्टेट कह लें, कंडीशन कह लें, विच कैन नॉट बी सीन, जो देखी नहीं जा सकती, और फेल्ट ना ही महसूस की जा सकती। जो चीज़ हमें दिखाई ना दे या हमें महसूस ना हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर याद दोबारा बोल दूं कि ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती और महसूस भी नहीं होती उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो लफ्ज आ गया ऑनेस्टी, ये ईमानदारी, दयानतदारी, ये जो लफ्ज है, ये जो वर्ड है, ये किसको शो कर रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो कर रहा है। ये हम ना तो इसको देख सकते हैं और ना ही इसको फील कर सकते हैं। इसीलिए ये जो चीजें हैं, जैसे अभी मटेरियल नाउन पढ़ा था, उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम छू भी सकते हैं, फैट महसूस भी कर सकते हैं। इनको हम महसूस भी नहीं कर सकते और ना देख सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ देखें HEALTH, हेल्थ इज अ वेल्थ। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हेल्थ इज अ वेल्थ का मीनिंग है सेहत बड़ी अच्छी चीज है, या तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हेल्थ इज अ वेल्थ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके अलावा आई लाइक ट्रूथ, आई लाइक TRUTH, मैं सच को पसंद करता हूं। आई लाइक ट्रूथ। अब जो ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, हेल्थ है, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इनको हम इसमें मुजर्रद उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा कोई और फिक्रा आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, कोई बताएगा कोई फिक्रा इससे रिलेटेड? जी, एनीबॉडी, जो मर्जी आप कह सकते हैं। जी, कोई नहीं बनाएगा। जी, सही हो गया, बिल्कुल सही है। अभी इसमें हम एक और फिक्रा ऐड कर सकते हैं कि वी शुड, ये नीचे नजर आ रहा है यहां तक? जी सर। वी शुड शेयर आवर जॉयज एंड sorrows to each other। हमें अपनी खुशियां और गम एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। वी शुड शेयर आवर जॉयज एंड sorrows टू ईच अदर। अब इसमें जो जॉयज हैं, ये खुशियां हैं, ये sorrows हैं, गम हैं। खुशियां और गम ये कफियत का नाम है, कंडीशन का नाम है, स्टेट का नाम है। अब हम ये हमें दिखाई नहीं देते। अभी हम बंदे को देख के नहीं कह सकते कि ये खुश है या ये गमगीन है या इसकी क्या हालत है। इसीलिए जो चीज़ें हम ना तो महसूस कर सकते हैं और ना ही उनको देख सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके रेलेवेंट पेपर में एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, इसलिए इस पे आपने ज़्यादा तवज्जो करनी है।
जी ये तो थे जो अहम अहम नाउन्स की इकसाम थी, काइंड्स थी, वो हमने आज स्टडी कर ली हैं। तो इसके रेलेवेंट जितने भी नाउन्स की आपने पढ़ी हैं किस्में, उसके रेलेवेंट सुबह इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा इसके एमसीक्यूज और सवालात। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। जी प्रोनाउन, इसमें ज़मीर क्या होता है जी? ये आपने हर एक ने पढ़ा होगा, आपको पता भी है। अ प्रोनाउन इज अ नाउन। सॉरी, प्रोनाउन क्या होता है जी? a word that is used in place of noun is called pronoun. A word that is used in place of noun is called pronoun. वो लफ्ज जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू अवॉइड, कर लें ज्यादा बेटर, इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। ये नाउन की इसम की बार बार तकरार से बचने के लिए यूज होता है जी प्रोनाउन। इसमें ज़मीर बार बार इसम को उसका नाम आ जाना, उसके लिए उसकी जगह पर हम इन प्लेस ऑफ मीना, उसकी जगह पे हम कौन सा यूज करते हैं प्रोनाउन को। अब इसकी एग्जांपल क्या है जी? इसकी एग्जांपल है अली इज माई फ्रेंड। अली मेरा दोस्त है। अब मैं तो फिर कहूं कि अली इज माई नेबर, अली इज माई क्लास फेलो, अली लिव्स नियर माई हाउस। तो ये बार बार अली अली का जो रेपिटेशन हो रहा है, इसकी जगह पे हम एक लफ्ज यूज करेंगे ही। अली इज माई फ्रेंड, ही इज माई नेबर, he is a good boy। अब देखें अली के बाद जो ही, बार बार मैंने ये जो दो लफ्ज चेंज किए हैं इसको प्रोनाउन बोलते हैं। क्योंकि ये अली की प्लेस पे नाउन को जो प्लेस है उसको बदला है किसने? ही ने। अब ही शी इट, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं प्रोनाउन की? ही शी इट आई वी दे, ये सारे क्या हैं जी? ये सारे प्रोनाउंस हैं। आई वी दे, ये सारे क्या है जी? ये प्रोनाउंस हैं जो नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब आ गया एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी। अभी जैसे कि लाहौर इज अ बिग सिटी, यहां नजर आ रहा है इस साइड पे? लाहौर इज अ बिग सिटी, लाहौर एक बड़ा शहर है। अब मैं बार बार लाहौर लाहौर करता रहूं तो उससे बचने के लिए एक लफ्ज यूज करूंगा इट। लाहौर इज अ बिग सिटी, इट इज अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब,
ये पंजाब का दारुल खिलाफा है। इट इज अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब। इसके बाद इट हैज मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इसमें बहुत सारी तारीखी इमारत हैं। इट हैज मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अब देखें, लाहौर की जगह पे मैंने इट यूज करना शुरू कर दिया है। जो भी बेजान जो है चीज के लिए हम ज्यादातर इट यूज करते हैं। तो लाहौर की बदले जो इट हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है? प्रोनाउन है। अली के बदले, नाम के बदले जो हम ही यूज कर रहे हैं, अभी जैसे इधर साइमा हो, मारिया हो, उसकी जगह हम कौन सा लफ्ज यूज करेंगे? शी। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज इंटेलिजेंट। इस तरह की ही, शी, इट, आई, वी, दे, ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउंस हैं। क्लियर हो गया जी? अब इसकी कुछ काइंड्स हैं, किस्में हैं, वो हम स्टडी करते हैं। जी, टाइप्स कह लें, काइंड्स कह लें, प्रोनाउंस की कितनी हैं? देयर आर 4 टाइप्स या 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की 4 इकसाम हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है जी? सब्जेक्ट प्रोनाउन is a pronoun that is used as a subject in a sentence। किसी भी जुमले में जो सब्जेक्ट के तौर पर नाउन यूज हो, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ नाउन that is used as a subject in a sentence। For example, he writes a letter। वो एक खत लिखता है। ही, अब जो ही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको शो कर रहा है? सब्जेक्ट प्रोनाउन को। शी ईट फूड। वो खाना खाती है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शी। ये कर रहा है सब्जेक्ट प्रोनाउन को। दे प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। You beat the dog। तुम कुत्ते को मार रहे हो। You beat the dog। अब इसमें he, she, they, you, we, ये सारे जितने भी हैं ये क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सब सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट की तारीफ ये होती है आसान सी लफ्जों में उर्दू में कि किसी भी काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी जुमले में, फिक्रे में काम करने वाला, जो काम करने वाला शख्स है, वो पानी पीता है, हम स्कूल जाते हैं, बच्चे शोर करते हैं,
वो खाना पकाती है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जो जो काम कर रहे हैं स्टार्ट, वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा शुरू में आता है, इसकी एक पहचान है। जी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। Object pronoun is a pronoun that receives the action of a verb। जो वर्ब से एक्शन रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। जो भी वर्ब से का जो एक्शन है उसको रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मफूली जो है इसमें ज़मीर मफूली। अब जैसे सब लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर वो काम हो रहा होता है, आसान से लफ्जों में, इन शॉर्ट फॉर्म, कि वो किताब पढ़ रहा है, इसमें वो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। काम किस पे हो रहा है, किताब पे। मैं खाना खा रहा हूँ, काम किस पे हो रहा है, खाने पे भी खा रहा हूँ। वो चाय बना रही है, अब इसमें काम किस पे हो रहा है, चाय पे। काम लास्ट पे किस पे जा रहा है, रिसीव कौन सा एक्शन कर रहा है, चाय। तो ये सारे जो हैं ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब जैसे हर, हिम, मी, योर, फॉर एग्जाम्पल। अब ये जितने भी हैं ये प्रोनाउन कौन से हैं, ये हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे हैव यू, हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है। लास्ट पे जो वर्ब का जो काम है वो कौन रिसीव कर रहा है, हिम, वो। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है। इसके अलावा आप लिख लें दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। इसके अलावा एक और लिख लें, आई हेल्प देम, आई हेल्प देम, मैंने उनकी मदद की। अब इसमें ये सारे देम हो गया, मी हो गया, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दे दें। He gave a present to us, उसने हमें एक तोहफा दिया, उसने हमें एक प्रेजेंट दिया, तोहफा दिया, अस। अब इसमें हिम, योर, देम, मी, अस, ये सारे जो हैं ये क्या कहलाएंगे, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे। इसकी पहचान कर लें, अस, देम, ये सभी जो हैं ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। इससे आगे हम चलते हैं तीसरी
उसकी किस्म, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद पोसेसिव जो नाउन प्रोनाउन है वो पढ़ते हैं। जो पोसेसिव प्रोनाउन है ये शो करता है समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन, किसी की जो मलकियत है ये उसको जाहिर करता है। पोसेसिव प्रोनाउन किसको शो करता है? मलकियत को। बिलोंग किसी चीज के तल्लक जो है वो जोड़ता है उस शख्स के साथ जिसकी वो मलकियत होती है। शो दैट समथिंग possessive pronoun is a pronoun that shows that something belongs to someone। किसी की भी मलकियत को जो प्रोनाउन जाहिर करता है उसको पोसेसिव प्रोनाउन हम बोलते हैं। जैसे माइन, माइन फॉर एग्जांपल, माइन, योर्स, माइन्स, योर्स। इसके अलावा theirs, पहला एग्जाम्पल है दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है। दिस हाउस इज माइन, मलकियत जाहिर कर रहा है। दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है। दिस इज योर्स, वो तुम्हारा है। दिस इज योर्स, वो तुम्हारा है। दिस दैट दोज आर देयर्स, ये दैट इज देयर्स, वो उनका है। अब इस तरह के जो जुमले हैं, फिक्रें, इसकी पहचान रखें कि ये मलकियत जो शो कर रहा है, किसी चीज की मलकियत को शो करता है जिस जुमले में, वो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। अभी दो सीट्स आर योर, यहाँ कुछ जुमले हैं कि दो सीट्स आर योर्स, वो तुम्हारी सीटें हैं। दो सीट्स आर योर्स, दीज आर माई स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। इस तरह के जो जुमले हैं, माइन, योर्स, देयर्स, ये पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर हो गया जी? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी आखिरी पढ़ते हैं हम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ठीक पढ़ गए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, ये क्या कहलाते हैं? इट इज यूज्ड फॉर रेफर टू समथिंग, ये किसी भी चीज को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिस दैट, दिस दैट, जैसे कि दिस दैट, दिस दैट, these, those,
एटसेट्रा। ये जो है ये किसको शो करते हैं? रेफर टू समथिंग, ये शो करते हैं कि किसी चीज का हवाला बताना, शो करना। इसमें दूर की चीज, दो चीजें हैं, एक दिस और दीस किसको शो करते हैं? ये शो करते हैं करीब की चीज को। करीब की चीज को के लिए दिस, दीज, करीब की चीज के लिए। ओके, दिस एंड दीज रेफर टू समथिंग दैट इज नियर। जो करीब है, रेफर किसको करते हैं? जो करीब की चीज के लिए हम दिस एंड दीज लगाते हैं। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। ये एक अगर करीब चीज पढ़ी हो तो हम कहते हैं ये एक किताब है, ये मेरी किताब है। दिस इज माई डॉल, ये मेरी गुड़िया है। दिस इज माई ग्लास, ये मेरा ग्लास है। अब these are four books। अब जब हम जमा का फिक्रा बनाते हैं तो उसके लिए these लगाते हैं। सिंगुलर के लिए this और जमा के लिए, प्लूरल के लिए हम these यूज करते हैं। these ज्यादा चीजों के लिए। these are four books, these are 100 rupees, these are 5 horses। अब ये जो जितने भी हैं दिस और दीज, ये करीब की चीज को शो करते हैं। रेफर समथिंग टू नियर, जो करीब चीज है उसके लिए हम दिस और दीज लगाएंगे। और दैट कहाँ लगाएंगे? दूर की चीज को। दैट इज एन एप्पल, वो एक सेब है। अभी जब दूर है तो उसके लिए दैट इज अ कार, वो एक कार है। अब इसमें जो इशारा है ये दिस के लिए नीचे की तरफ और दैट के लिए ऊपर की तरफ। हाथ का जो इशारा होता है, जो फर्दर जो दूर चीज पड़ी होती है उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। दैट इज अ कार, वो एक कार है। दैट इज अ मैंगो, वो एक आम है। इसी तरह दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। और दोज हम कहां लगाएंगे? दोज आर दोज आर 5 बैग्स, वो 5 बैग हैं। दोज आर 5 बैग्स, वो 5 बैग्स हैं। दोज आर योर्स बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं। इन चीजों के लिए जो दूर पड़ी हो, आपके पास ना हो, नजदीक ना हो, उसके लिए आप दोस्त लगाएंगे। और नजदीक के लिए दिस लगाएंगे। दिस की जमा दीस, दैट की जमा दोस्त। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। नहीं जी, ये तो थी आज प्रोनाउन तक, ये हमारा खत्म हो गया। इसकी एग्जाम भी हमने पढ़ ली, नाउन भी हमने पढ़ लिया। अब हम अपना अगला टॉपिक करते हैं। जी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें सिर्फ ये सब ने आपने पढ़ा भी हुआ है, आप अच्छी तरह जानते भी हो कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describes the quality
ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। शार्ट लफ्जों में किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई जिस जुमले में बयान की जाए उसमें इसमें सिफ्त कहते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। या इसको हम ये भी छोटा सा बाज बुक्स में लिखा हुआ है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, के नाउन इसम या इसमें ज़मीर को जो डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, उसकी खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब इसमें गुड जो आ गया ये उसकी क्या हो गई, ये इसमें सिफ्त हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह अली इज अ टॉल बॉय, अली एक लंबा लड़का है। अब देखिए टाल जो है ये किसको शो कर रहा है, ये भी उसकी अच्छाई को बयान कर रहा है कि वो लंबा है। दिस डॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, ये गुड़िया बहुत खूबसूरत है। अब ब्यूटीफुल ये किसको शो कर रहा है, खूबसूरती, लवली, ये शो कर रहा है एडजेक्टिव को। यहाँ हम उसकी अच्छाई बयान कर रहे हैं। बुराई के भी आप जुमले बना सकते हैं। इसके अलावा कराची इज अ बिग सिटी, कराची इज अ बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है। यहाँ जो बिग का लफ्ज आ गया वो किसको बयान कर रहा है, एडजेक्टिव को। कराची इज अ पॉपुलस सिटी, कराची एक आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ा गुंजान आबाद शहर है। ठीक है, इसके अलावा और आप इसके कई जुमले बना सकते हैं। अपने पास से कुछ मुझे जुमला बोल दे, अगर किसी को महसूस ना हो तो आसानी के लिए एक आध आप फिक्रे बोल दें। जी सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी चलें जी, क्लियर हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव्स की भी आगे कई इकसाम हैं जिसको हम पढ़ते हैं। इसी तरह एक और मैंने लिखा था फिक्रा, अल्लाह इज वेरी काइंड टू एवरीवन, अल्लाह ताला हर एक पर बड़ा मेहरबान है। यहाँ जो लफ्ज काइंड है, मेहरबानी वाला काइंड, अल्लाह इज वेरी काइंड या अल्लाह इज काइंड टू अस, अल्लाह हम सब के लिए बड़ा मेहरबान है। यहाँ काइंड का जो लफ्ज है ये एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। अब एडजेक्टिव्स की डिग्री है आगे, क्या degree of adjectives, there are three degree of adjectives। एडजेक्टिव्स की तीन डिग्रियां हैं जी, कौन कौन से? पॉजिटिव, कंपैरेटिव
और तीसरा है सुपरलेटिव। जी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रियां हैं एडजेक्टिव्स की। पॉजिटिव क्या होता है, अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, अभी आपको सिनोनिम भी देने हैं, तो इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ये आपको पता तो है सबको, लेकिन दोबारा रिवाइज थोड़ा सा करवा देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री जब आप सिर्फ कंपेयर करते हैं एक ही शख्स को, एक ही चीज़ को, सिंपल, तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। पॉजिटिव डिग्री सिंपली एक्सप्रेसेस अ पर्सन और थिंग, किसी भी शख्स या जगह या चीज को बयान करने के लिए, उसकी सिर्फ सादा सी मिसाल देने के लिए जो यूज होती है पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। इसकी मिसाल है अली इज अ ब्रेव बॉय, अली इज अ ब्रेव बॉय, अली एक बहादुर लड़का है। सिर्फ एक सिंपल सादा एक्सप्रेस कर रहा है, इजहार कर रहा है, वो सिर्फ एक ही शख्स का उसको सिंपल जाहिर कर रहा है कि अली इज अ ब्रेव बॉय, अली एक बहादुर लड़का है। कंपैरेटिव दो चीज़ों जब आप किसी का मुआवजा करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अली इज ब्रेवर, अली इज ब्रेवर देन अहमद, अली अहमद से ज्यादा बहादुर है। तो उसके लिए हमेशा इसकी पहली डिग्री में सिर्फ सादा उसकी जो क्वालिटीज खूबी बयान की जाएगी, जैसे ब्रेव, गुड, तो उसके बाद ई आर लगाना है। मोस्टली आपको पता है जैसे कि क्या लगाते हैं हम, ई आर लगाते हैं, अली इज ब्रेवर देन अहमद। अब सुपरलेटिव डिग्री जब आप कंपैरिजन करते हो दो से ज्यादा चीजों के दरमियान, जैसे हम एक क्लास में एक स्टूडेंट को कंपैरिजन करते हैं जो फर्स्ट आता है, हम कहते हैं ये बच्चा अयान जो है पूरी क्लास में से फर्स्ट आया है, या अयान जो है सबसे ज़हीन बच्चा है पूरी क्लास। अब क्लास में 30 या 40 बच्चे होते हैं, अब आप कंपैरिजन कर रहे हो 30-40 बच्चों के साथ, अयान को 30-40 बच्चों के साथ। जब अयान को एक के साथ आप कंपैरिजन करोगे, यानी कि दो शख्सों के दरमियान, तो फिर वो होती है कंपैरेटिव। सुपरलेटिव जब सबके साथ, ज्यादा के साथ, तो अयान इज या अली इज ब्रेवेस्ट, क्या लगाएंगे, ब्रेवेस्ट, तीसरी डिग्री। जब अयान इज मोर, सेकंड लगाएंगे, तब इसके लिए मोर इंटेलिजेंट, जैसे अयान इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कंपैरेटिव अयान इज मोर इंटेलिजेंट, इसके लिए सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे कुछ जो है डिग्रीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका तरीका कैसे। जैसे कि क्लीन है, अब यहाँ डिग्री क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। अब देखिए सिंपल यहाँ पे हमने क्या बदला, क्लीन को आगे इसकी कंपैरेटिव के लिए क्या यूज किया, क्लीनर, और सुपरलेटिव के लिए क्लीनेस्ट, EST ज्यादातर। लेकिन बाज जो है लफ्ज जो वर्ड्स हैं उनके लिए जो ये चेंज हो जाता है तरीकाकार, जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ हम ब्यूटीफुलर नहीं लिख सकते, क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके अलावा डिफिकल्ट,
डिफिकल्ट। अब हम यहाँ डिफिकल्ट नहीं लिख सकते हैं, ना डिफिकल्ट लेस लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, मोर डिफिकल्ट। दूसरी डिग्री क्या आ जाएगी जी, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अब आपने पहचान करनी है, इसके लिए मैं आपको जो सेंड भी कर दूंगा एक पेज के, जहां से आप इसकी पहचान, इसके असूल भी हैं कुछ कि किस तरह आपने ER EST कहाँ लगाना है और मोर या मोस्ट कहाँ लगाना है। इसके अलावा अभी गुड बेटर बेस्ट एक लफ्ज हम बोलते हैं कि वो एक अच्छा बच्चा है, गुड, आगे है गुड बेटर, BETTER बेटर, और तीसरे पे है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अब यहाँ पे टोटली चेंज हो गया, अब मोर और मोस्ट की जगह यहाँ क्या हुआ, गुड बेटर बेस्ट। इसी तरह लिटिल लेस लीस्ट, लिटिल LITTLE, और तीसरी इसकी डिग्री क्या हो गई थी, लीस्ट, लिटिल लेस लीस्ट। इसी तरह बिजी, बिजियर बिजिएस्ट, इजी इजियर इजिएस्ट। और एक चीज याद रखें कि ये जो BUSY, जिसके एंड पे y आ जाए तो उसको काट के y की जगह हम क्या, उसकी दूसरी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी बिजियर, BUSIER, और तीसरी बनेगी BUSIEST, बिजिएस्ट। ये तीन देखें इसका तरीका का, y को काट के IER लगाना है और तीसरे पे EST, उसी तरह IEST, जहां पे भी आए, हैप्पी आए, हैप्पियर हैप्पीएस्ट, इसी तरह इजी इजियर इजिएस्ट, जिसके एंड पे भी y आ जाए, y को काट के आपने IER और IEST लगाना है, ये याद रखें, EASIER इजियर, EASIEST इजिएस्ट। ये आपने पहचान रखनी है, जिसके एंड पे क्या आ जाए, y आ जाए, जिस लफ्ज के एंड पे y आए उसको काट के आपने IER और IEST उसकी सुपरलेटिव तीसरी डिग्री बनानी है। अभी इसके इंशाल्लाह मैं आपको सुबह सेंड भी करूंगा, इसके रेलिवेंट जितना भी डाटा होगा उसको आप अच्छी तरह पढ़ लें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से जो एक दो क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से या ये जो डिग्रीज वाले हैं ये भी लाजमी आ जाते हैं। इसमें दैन और टू, इसका वो फ़र्क ज़रूर जो है आपने ज़हन में रखना है। ख़ास तौर पे ये जो डिग्रीज हैं इसमें एक आध जो है सवाल ज़रूर NTS के पेपर में दिया गया है, अगर आप साबका पेपर देखें तो आपको वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो अब हम जो हमारा टाइम ओवर हो गया था, लेकिन चलो अभी मैंने 5 मिनट और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दी है कि सर की क्लास है, इसके बाद इस्लामियात की। अब हम सिनोनिम पढ़ते हैं जी। सिनोनिम मैंने आपको कहा था कि हम डेली के 5 जो है सिनोनिम वो आपको मैं दूंगा, जिससे क्या है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आप 5 डेली के याद करेंगे तो इंशाल्लाह जितनी देर तक हमारा जो पेपर नहीं होता तब तक हम कम से कम 200-300 वर्ड्स याद कर लेंगे। तो आज मैं 5 वर्ड्स आपको लिख देता हूँ, आप उनके मीनिंग अच्छी तरह याद कर लें और पेपर में आए। क्योंकि ये डिफ़िकल्ट मीनिंग होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो आम ये नहीं मिलते बुक्स में, तो इसके लिए हमें जो सिनोनिम की बुक है उससे रिव्यू करना पड़ता है। जैसे हम ये मैं लिख देता हूँ, सिर्फ 5 हमने लिखने हैं जी, डेली के 5 याद करने हैं। अबेट, ABATE, अबेट। तरतीब कुछ इस तरह से बनाएंगे कि डेली के 5, जिसमें AB अल्फाबेटिकली ABCDE, इस तरह हम डेली के 5 याद करते जाएंगे डेली। और जब आप एक आध दिन में चेक करता हूँ, अगर आप ये आसानी से याद कर लेते हैं तो ठीक है, फिर आपको साथ एंटोनिम्स भी दे देंगे। तो अबेट का क्या मतलब होता है जी, कम करना। इसका इंग्लिश में लेसन
reduce, abate, abate, similar, synonym मीन होता है similar meaning या करीब तरीन उसका हम मानी। abate, lessen, reduce, ये इसके हम मानी हैं, आपने याद रखना है। उसके बाद आ गया नंबर 2 पे बाइकैमरल। बाइकैमरल, दो इवानी, बाइकैमरल मीन दो इवानी, अबेट मीन कम करना। अगर आपको मीनिंग आता हो तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब अगर कहते हैं तो मैं उर्दू में लिख देता हूं मीनिंग साथ। बाइकैमरल मीन दो इवानी, जैसे कि पाकिस्तान की जो असेंबली है वो दो इवानी है, बाइकैमरल है। हैविंग टू चैम्बर्स, इसका मीनिंग है हैविंग टू चैम्बर्स, एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली है पाकिस्तान में, बाइकैमरल। उसके बाद है जी कमेंस। कमेंस का मीनिंग क्या होता है जी? टू बिगिन, या स्टार्ट। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन मैंने भी शुरू करना, स्टार्ट मीन भी शुरू करना, किसी चीज को शुरू करना उसको हम कहते हैं कमेंस। आगे है इलेट, इसका मतलब होता है जी फील प्राउड, खुशी महसूस करना, फील प्राउड। एस्टोनिशिंग भी इसका मानी आ जाता है हैरानगी होना, खुशी से हैरान हो जाना। एस्टोनिशिंग। उसके बाद आ गया सी के बाद डी, बल्कि आना चाहिए था इधर, ये 5 ये 4, डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन होता है टू हेट, नफरत करना, टू हेट, या ABHOR, इसके दो मीनिंग आप लिख लें। टू हेट और अबोर, डिटेस्ट मीन दो है नफरत करना, डिटेस्ट मीन काबिल नफरत या नफरत करना। ये 5 जो है सिनोनिम आपने डेली के याद कर लें, रूटीन बना लें, इससे जो पेपर में सिनोनिम आते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप वो सारे सॉल्व कर सकते हैं। ले जी अब इजाज़त दें, आज का टाइम ख़त्म हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।